वैसे तो पूरी टीम ही इस शिकस्त की जिम्मेदार है, लेकिन खासकर 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन पर मैं बुनियादी जिम्मेदारी डालता हूं कि उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से या गलत टाइम पे परफॉर्म ना कर सकने की वजह से पाकिस्तान को ये 2-0 का जो व्हाइट वॉश हुआ है इसका सामना करना पड़ा। आ, एक तो उसमें जो पहला नाम है वो तो ओबियसली अब्दुल्ला शफीक हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस सीरीज में अगर जिस पर सबसे ज्यादा ओनस था वो अब्दुल्ला शफीक थे। अगर आप देखा होगा तो बांग्लादेश की तरफ से ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब ने भी 2 इनिंग्स में स्कोर किया है। तो नई गेंद वाला ये जो एक मिथ थी कि नई गेंद मुश्किल हो रही है, नई गेंद स्विंग हो रही है, उसकी बजाय नई गेंद पे स्कोर हो रहे थे, बल्कि बाद में जब गेंद पुरानी हुई तो ज्यादा विकेटें गिरी हैं। और अब्दुल्ला शफीक ने सारी इनिंग्स के अंदर नई गेंद पर पाकिस्तान को सेट बैक दिया, पाकिस्तान का मोमेंटम टूटा, जिसकी वजह से पाकिस्तान इसको आगे लंबा कैरी नहीं कर सका। एक मैच में जो पहला टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स थी वहां पर वो जिस तरीके से एक इंतहाई पैथेटिक किस्म की शॉट खेल के आउट हुए, वो भी बड़ा अफसोसनाक था। तो अब्दुल्ला शफीक हालांकि पाकिस्तान की नेक्स्ट बिग गन कंसीडर की जाते थे और ये उम्मीद थी कि अब्दुल्ला शफीक इस सीरीज में स्टैंड अप करेंगे, स्कोर करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर जब आपका बुरा चला गया है तो उसके बाद आपके पास चांस नहीं था। तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर थी कि आप इस सीरीज में परफॉर्म करके अपनी जगह भी कंफर्म करते और पाकिस्तान को भी अच्छे स्टार्ट देते, मगर वो नहीं दे सके। तो उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बना है स्टार्ट में ही इनिंग्स के। इस मैच में देख लीजिए, दूसरे मैच में पहली इनिंग्स में भी वो आते आउट हो गया, दूसरी इनिंग्स में भी। तो स्टार्ट आपको मिलना बहुत जरूरी होता है और वो स्टार्ट अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक नहीं दे सके, क्योंकि सीनियर्स में से जो ओपनर्स हैं उनमें से सीनियर तो वही थे दोनों ओपनर्स में से। तो साइम अयूब ने भी एटलीस्ट 2 इनिंग्स में तो 50 कर ली, तो अगर दो में अब्दुल्ला शफीक ने की होती तो इससे बहुत फर्क पड़ता पाकिस्तानी टीम के ओवरऑल टोटल के ऊपर। जो दूसरी इसमें जिम्मेदारी आती है मेरे ख्याल में वो साउथ शकील की है। देखिए, साउथ शकील ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बड़ी लाजवाब इनिंग्स खेली, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो निस्बतन बैटिंग विकेट थी। हमने देखा कि बहुत बड़े स्कोर हुए उस मैच की पहली इनिंग्स में, और वहां पर वो एक दफा सेट हो गए थे तो फिर स्कोर होना तो तय था। बट जो बाकी 3 इनिंग्स थी उन तीनों में उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। एक होती है बुरी परफॉर्मेंस और एक होती है गैर जिम्मेदारी। जिस तरीके से उन्होंने केयरलेस अप्रोच से बैटिंग की पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में, और जैसे उन्होंने यहाँ बैटिंग की, क्योंकि ये जो पिचेस थी यहाँ पर जो बैट्समैन थोड़ा सा फ्री होके खेल रहा था, थोड़ा सा लेजी होके खेल रहा था, उसके लिए यहाँ पर चांस नहीं था कि वो सरवाइव करता। और साउथ शकील हर दफा आउट हुआ, वह केयरलेस तरीके से वो आउट हुए। उनका यही नजर आया कि वो बहुत ज्यादा फोकस के साथ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं खेल रहे थे। तो साउथ शकील मिडिल ऑर्डर में बैकबोन थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के टूर में इन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया था और इनके ऊपर भी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस सीरीज में वो परफॉर्म करते, लेकिन शायद पहली 100 के बाद वो बहुत इजी हो गया कि ठीक है, मैंने तो 100 स्कोर कर ली है, टीम में जगह कंफर्म हो गई है। उसके बाद फिर उन्होंने इतना केयरलेस एटीट्यूड शो किया है। तो गलत टाइम पे उनके आउट होने की वजह से और केयरलेस तरीके से आउट होने की वजह से मिडिल ऑर्डर पे बहुत प्रेशर बना है। जो तीसरे इसमें प्लेयर हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पर आने से पहले मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाऊं। देखिए, यूनुस खान पाकिस्तान टीम के 2009 में जब कप्तान थे, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। उसके बाद टीम में जब उनके खिलाफ ग्रुपिंग शुरू हुई, वो थोड़े से अंडर प्रेशर हुए तो उनकी बैटिंग फॉर्म चली गई थी। हालांकि यूनुस खान से बड़ा बैट्समैन तो पाकिस्तान में नहीं आया। वो उस फॉर्म को बचाने की कोशिश कर रहे थे, टीम संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनसे नहीं हो रहा था। और उनको उस वक्त ये मशवरा दे रहे थे सब लोग कि आप कप्तानी छोड़ दो और आप डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाओ, टीम में भी कुछ अर्से के लिए ब्रेक लो और जाके अपनी फॉर्म बहाल करो, मगर वो ये नहीं कर रहे थे। फिर उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि उनको कप्तानी से उतार दिया गया और टीम से भी बाहर निकाल दिया गया। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में गए 2-3 महीने, वहां पे जाकर उन्होंने काम किया और उसके बाद वो बिल्कुल फॉर्म में वापस आए और अगले 7-8 साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े स्कोर किए। तो बाबर आजम के लिए भी ऐसा ही है। बाबर आजम ने भी इस मैच में, दोनों मैचेस में बहुत मायूस किया है। अगर वो कोई एक आधी आधी दफा भी कंट्रीब्यूट करते तो पाकिस्तान के लिए वो फैसला कौन हो सकते थे, मगर दोनों मैचेस की चारों इनिंग्स में बिल्कुल वो स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए। तो उनके फोकस के लिए, उनके अपनी फॉर्म के लिए भी बेहतर है कि वो रेस्ट करें, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बाहर बैठे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, इस इन्वायरमेंट, प्रेशर के इन्वायरमेंट से बाहर निकलें, तो शायद उनकी फॉर्म बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये सच है कि बाबर आजम की जो इस सीरीज में परफॉर्मेंस थी उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लेट डाउन किया।